कि क्या मार्क्स मैटर करते हैं फॉर यूजीसी नेट। Hi everyone, I'm Ishita. I'm Assistant Professor of Mass Communication and Journalism and I'm back with another video जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि UGC नेट एग्ज़ाम एग्जैक्टली क्या है, उसका फॉर्मेट क्या है और मैं आपके कुछ क्वेश्चंस भी इसमें आंसर करने वाली हूँ जो मुझे पिछले वीडियो में रिसीव हुए थे, प्लस DMs में भी आते रहते हैं। सो स्टे ट्यून एंड वॉच दिस वीडियो टिल एंड। सो बेसिकली ये जो UGC नेट एग्ज़ाम है ये 2 पेपर्स में डिवाइडेड होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में आपके बेसिक टॉपिक्स आते हैं जैसे कि रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन और भी कई इसमें टॉपिक्स हैं जो इंक्लूडेड होते हैं। इसके अलावा पेपर 2 आपका जो होता है दैट इज़ सब्जेक्ट स्पेसिफिक। जो भी सब्जेक्ट आपने ऑप्ट किया है उसी से आपको सवाल आएंगे, जैसे मेरा था मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। पेपर 1 जो होता है उसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं और पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस होते हैं। पेपर 1 टोटल 100 मार्क्स का होता है, पेपर 2 टोटल 200 मार्क्स का होता है बिकॉज एवरी क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स ईच और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और ये जो पूरा पेपर होता है ये कंप्यूटर बेस्ड होता है, 3 घंटे का पेपर होता है, इसमें कोई ब्रेक नहीं होता, लगातार ही आपको दोनों पेपर्स प्रोवाइडेड होते हैं ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन एंड आप उसमें अटैम्प्ट कर सकते हो। तो 3 घंटे का टाइम होता है आपके पास ये सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने के लिए। अब इसके अलावा मेरे पास कई क्वेश्चंस भी आए थे पिछली वीडियो पे जो अब मैं आंसर करूँगी। सो पहला क्वेश्चन जो मुझे आया था कि क्या मार्क्स मैटर करते हैं फॉर UGC नेट, फॉर अपीयरिंग फॉर UGC नेट। एंड मार्क्स मैटर करते हैं मास्टर्स के। 55% मिनिमम मार्क्स आपके होने चाहिए फॉर मास्टर्स ताकि आप एलिजिबल हो सकें UGC नेट के लिए अपीयर करने के लिए। सो येस, मार्क्स मैटर बट ओनली फॉर मास्टर्स और 55% वो मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। सेकेंडली मुझे पूछा गया था कि क्या हम एक अच्छी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से पास करेंगे तभी हम UGC नेट दे सकते हैं, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था आई गेस। तो ऐसा नहीं है, वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज जो है UGC से रिकग्नाइज्ड होना चाहिए, देन यू विल बी एलिजिबल टू अपीयर फॉर द UGC नेट एग्जामिनेशन, ओके। एंड उसके अलावा मुझे किसी ने पूछा था कि API स्कोर क्या होता है, मैम व्हाट इज़ द API स्कोर। API स्कोर बेसिकली एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स या इंडिकेटर होता है जो कि यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस या कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेट करती है अपने हिसाब से, ठीक है। और इसमें अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं या फिर आप एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ाना चाहते हैं तो ये API स्कोर अगर आप मीट कर लेते हैं उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी या कॉलेज के लिए तो ही आप एलिजिबल होते हैं वहाँ पढ़ाने के लिए या वहाँ से रिसर्च करने के लिए। तो ये जो API स्कोर है ये अलग अलग कॉलेजेस के लिए डिफरेंट होता है, ठीक है। और इसमें कई क्राइटेरिया होते हैं जिसके बेसिस पे आपको मार्क्स दिए जाते हैं, जैसे ग्रेजुएशन के कुछ मार्क्स होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के होते हैं, MPhil के होते हैं, दैट टू कि आपने कितना कितना स्कोर किया था उसके बेसिस पे आपको अलग अलग मार्क्स मिलते हैं। PhD के मार्क्स होते हैं, नेट के मार्क्स होते हैं, आपका कितना रिसर्च का कितना एक्सपीरियंस है या कितने रिसर्च पेपर्स हैं आपके, उसके बेसिस पे आपको कुछ मार्क्स मिलते हैं। उसके अलावा आपका कितना टीचिंग एक्सपीरियंस है इसके बेसिस पे भी आपको मार्क्स देके एक एग्रीगेट आपका जो भी अब तक के इन सब अचीवमेंट्स के मार्क्स हैं ये ऐड ऑन किए जाते हैं और उसके बाद फिर इवेंचुअली आपको वो या तो जॉब मिलती है या फिर आपको वो रिसर्च वाली पोजीशन जो है वो मिल जाती है। सो दैट इज़ हाउ बेसिकली API वर्क्स। मैं इसके साथ एक छोटा सा स्क्रीनशॉट भी अटैच कर रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा रेफरेंस हो सके और आप इसमें से एक स्क्रीनशॉट ले सको फॉर फ्यूचर पर्पसेस। एक और क्वेश्चन जो मुझसे पूछा गया था कि क्या हम डिस्टेंस लर्निंग से मास्टर्स परस्यू कर सकते हैं अगर हम नेट देना चाहते हैं, देन डेफिनेटली यू कैन। अगर आप भी UGC नेट एस्पिरेंट है, आप भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं और आप भी रिसर्च में इंटरेस्टेड हैं, देन स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल टू वॉच मोर सच वीडियोज़। ऑल द बेस्ट।